और हमारे कॉलेज से मल्टीपल सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। हमारे जो कॉलेज के स्टार्टअप्स है टीबीआई से जो स्टार्ट हुए हैं उसमें से हमारे लिए कुछ ऐसे नाम है जो शार्क टैंक में भी आ चुके हैं। इफ आई टॉक अबाउट स्टडीज दोनों कैंपस की मेरे को सेम लगती है। रचित देखो, मैं फेस्ट के बारे में तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि फेस्ट सबको पता है हमारे कॉलेज का कितना पॉपुलर होता है, कौन आर्टिस्ट आते हैं और क्या होता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज हम लोग लेके आ गए हैं एक पॉडकास्ट जो कि कॉलेज स्टूडेंट के साथ है। जी हाँ, कॉलेज रिव्यूज़ का बाप कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि यार जब एक कॉलेज का स्टूडेंट जो वहाँ 3-4 साल पढ़ाई कर चुका है वो जब उसके बारे में बताता है तो वो एक नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे मिस्टर सौरभ से, जो कि यार ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून से बीटेक परस्यू कर रहे हैं और अभी अपने फाइनल ईयर में हैं। तो उनसे सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसा कॉलेज है, क्या प्लेसमेंट्स है, कैसा वहाँ पे यार सपोर्ट रहता है टीचर्स का, और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं कॉलेज में, फैसिलिटीज़ वगैरह, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, सबके बारे में बात करेंगे और उनकी जर्नी जानेंगे कैसी रही ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी और ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या ये एक ही हैं, क्योंकि कई लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, और अगर ये अलग हैं तो आप कौन से वाले में हैं? थैंक यू रचित फॉर वेरी वेलकमिंग योर नेचर। सो रचित, आज हम लोग अभी जो आपका क्वेश्चन है पूछा आपने कि हिल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है और मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हूँ। तो रचित, मैं तो बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। हमारा जो कैंपस है, बहुत बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि देहरादून के अंदर ही 2 कैंपस है ग्राफिक एरा के, तो डीम्ड अच्छा है या हिल अच्छा है। पहली बात तो डीम्ड और हिल बहुत डिफरेंट कैंपसेस हैं, लोकेशन दोनों का सेम है, अगल बगल ही है, बट हमारा जो डीम्ड का कैंपस है, डीम्ड का कैंपस हमारा हिल से बड़ा कैंपस है। फर्स्ट हमारा ये सबसे बड़ा मेजर चेंज होता है। देन जो हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है, जहां हमारा हिल यूनिवर्सिटी है वो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी में आती है। डिफरेंस, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो रहता है फीस का रहता है। जो हमारा फीस स्ट्रक्चर डीम्ड का है वो डीम्ड की फीस ऑलमोस्ट ज्यादा है हिल से। देन वी हैव करिकुलम ऑलमोस्ट दोनों का यूनिवर्सिटीज का सेम है, स्टडीज दोनों की सेम है, बट हम अगर बात करें हिल और डीम्ड में डिफरेंस क्या रहता है, फर्स्ट डिफरेंस ये होता है डिग्री का, कि हमको जो डीम्ड से होता है वो सेंट्रल की डिग्री मिलती है, वहीं हमको स्टेट की डिग्री मिलती है हिल यूनिवर्सिटी से। और हिल का कैंपस छोटा है और क्या बोल, तो बहुत मिनिमम चीजें रहती हैं वहाँ पे, बट हमारा डीम्ड का कैंपस बड़ा है। बट ये चीजें रहती हैं कि दोनों जगह पे फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सारी सेम है, बट हमको ये है कि और कुछ डीम्ड में मैंने एक चीज नोटिस करी है, अभी मैं अपने 4th ईयर में हूँ, तो मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो हमारा डीम्ड के कैंपस में कुछ कंपनीज होती हैं वो सिर्फ डीम्ड कैंपस के लिए विजिट करती हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सीएसई, बीटेक सीएसई, क्योंकि इफ यू आर लाइक पेइंग एक्स्ट्रा फीस तो आपको कुछ पर्क्स तो मिलते हैं, सो आई गेस ये वन ऑफ देम है। और लाइक डीम्ड का अगर मेरे को जो डिफरेंस लगा हुआ है डीम्ड और हिल में, हिल जो कैंपस है हमारा, हिल कैंपस थोड़ा स्ट्रिक्ट कैंपस है, वहाँ पे एक ड्रेस रूल फॉलो होता है। ड्रेस रूल फॉलो हमारे उसमें भी होता है डीम्ड कैंपस में, बट मैंने देख रखा है डीम्ड कैंपस में हमको कभी कभी रिलैक्सेशन मिल जाता है कि कभी गार्ड्स उतना इशू नहीं करते हैं, बट लाइक इफ यू आर नॉट इन ड्रेस डे वाइज तो हमको हिल यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिलती है, वहाँ प्रॉपर चेकिंग होती है। और ये अच्छी चीज भी है क्योंकि हमारा जो हिल का कैंपस है वो छोटा है और बच्चे उसमें ज्यादा है डीम के कंपैरिजन में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बट कॉलेज का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि तुमको लगेगा नहीं कि उस बिल्डिंग में उतने सारे बच्चे हैं। जब ब्रेक टाइम होता है सब बच्चों का साथ में, तो देन यू विल सी कि कॉलेज में कितने बच्चे हैं। बट इफ यू आर इन द कॉलेज ड्यूरिंग पीरियड्स, क्या बोलते हैं, जब तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं तो अब तुमको लगेगा नहीं कि कॉलेज के अंदर एक भी बच्चा बैठा हुआ है। तो दैट्स रियली नाइस थिंग्स अबाउट बोथ द कैंपसेस। ठीक है, मेरा एक और आपसे डाउट है कि जब आप कॉलेज चूज़ कर रहे थे, जब आपने 12th पास करी उसके बाद आपने कॉलेज चूज़ किया, तो ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों का ऑप्शन आपके सामने होगा, तो ऐसा कौन सा बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी को चूज़ किया हिल के बजाय, और आपने बीटेक भी यहाँ से सीएस में किया है, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा डीम्ड में, क्या इसे आप अप्रिशिएट करते हैं या आपको रिग्रेट है, आप चाहते कि यार मेरे को हिल में लेना चाहिए था, ऐसा कुछ है तो आप मेरे को बताइए प्लीज़। रचित, बेसिकली मेरे को डिफरेंस ना स्टडीज, इफ आई टॉक अबाउट स्टडीज दोनों कैंपस की मेरे को सेम लगती है। मैंने एफर्ट्स जो देख, क्योंकि हमारी जो भी प्लेसमेंट क्लासेस होते हैं, आई टेल यू ऑनेस्टली, हमारी जो प्लेसमेंट क्लासेस होती हैं, हमारी हिल के बच्चे होते हैं, डीम्ड के बच्चे होते हैं, कभी कभी साथ में भी होती हैं। मेरा मेजर रीजन ये था, एक तो मेरे पेरेंट्स ने, इफ यू आर लाइक
इफ यू हैव ऑप्शंस और अब तुम पे कि एक की फीस ज्यादा है एक की कम है, तो कहीं ना कहीं घर वालों को लगता है कि यार इसमें ये इसकी फीस ज्यादा है तो ये अच्छा होगा। बट मेरे को जहां तक लगा डिफरेंस उतना कुछ नहीं। बट हाँ, अगर तुम एक्सपोजर की बात करो, क्लब्स हमारे हिल यूनिवर्सिटीज में भी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी है। बट जो क्लब की हमारे नंबर्स हैं वो डीम्ड में ज्यादा है। डीम्ड मैंने एक्सपोजर, अगर किसी को एक्सपोजर चाहिए कॉलेज, हमारी कॉलेज लाइफ में, तो आई विल से कि उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या है कि एक्सपोजर ज्यादा है और हमारे क्या बोलते हैं और क्लब्स ज्यादा हैं बेसिकली। और हमारी जो हिल यूनिवर्सिटी उसका कैंपस छोटा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस बड़ा है। तो बेसिकली यही छोटी माइनर चेंजेस हैं। और मैं यूनिवर्सिटी डिग्री के बारे में तो बता ही चुका हूँ। सो आई चोज डीम्ड क्योंकि मेरे को एक्सपोजर चाहिए था। मैंने देखा कि हाँ कैंपस थोड़ा बड़ा है, तो दैट वाज द ओनली रीजन दैट आई चोज डीम्ड। एक और मेरा डाउट था, मैंने सुना है कि जो डीम्ड कैंपस है ये थोड़ा सा डाइवर्स नेचर प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने देखा हिल में ज़्यादातर आप लोगों को उत्तराखंड के बच्चे दिखेंगे और डीम्ड में ऐसा है कि बहुत सारे स्टेट से बच्चे आते हैं। तो क्या ये सच है? रचित, आई विल लाइक टू क्लियर दिस। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, अब उत्तराखंड, अब हिल यूनिवर्सिटी में हमारा क्या है, उत्तराखंड के बच्चों के लिए 25% का स्कॉलरशिप है। तो 25 स्कॉलरशिप, अब कहीं ना कहीं वो 25% स्कॉलरशिप बच्चों को अट्रैक्ट करती है। तो एक इंसान 25% जहाँ पर स्कॉलरशिप मिल रही होती है तो वहां जाना ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि वहां पे फीस भी कम है और ऊपर से 25% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो हाँ, अगर मैं कहना चाहूंगा कि हिल यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड के बच्चे ज्यादा हुए हैं। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि हिल यूनिवर्सिटी में सब उत्तराखंड के बच्चे हैं। मैंने देख रखा वहां पे भी बहुत डाइवर्स कल्चर है। सेम हमारे फॉरेनर्स, आई हैव सीन हिल में फॉरेन स्टूडेंट ज्यादा देखे हैं मैंने रादर देन डीम्ड। और डीम्ड में भी हमने, इफ आई टॉक अबाउट माई सेक्शन ओनली, माई सेक्शन है 60 to 70 स्टूडेंट्स। उसमें से मैं कह सकता हूँ एटलीस्ट 25 स्टूडेंट्स हमारे उत्तराखंड से ही हैं बेसिकली, क्योंकि नाम से पता चल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिल में डाइवर्स कल्चर नहीं देखने को मिलेगा। हिल में भी हमको डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है। बट ये है कि वहाँ पे मेजोरिटी उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स की रहती है। ठीक है, मेरा एक और क्वेश्चन था जो कि अब एकेडमिक से रिलेटेड है कि यार जो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचिंग है स्पेशली सीएस ब्रांच में जिसमें आप हो, वो कैसी है? और जो इंडस्ट्री रिलेवेंट चीज़ें हैं क्या वो सच में पढ़ाई जाती हैं या नहीं पढ़ाई जाती? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी चीज़ AI/ML और साइबर सिक्योरिटी जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो इससे रिलेटेड भी आप लोगों को कोर्सेज देखने को मिले या कोई आप लोगों के प्रोग्राम्स हुए जिसमें आप लोगों को सीखने को मिला आपके कॉलेज में? बेसिकली कोडिंग कल्चर आप लोगों के कैंपस का कैसा है, ये मैं जानना चाहूँगा। रचित, में कोडिंग कल्चर हमारे कॉलेज का बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा जो कॉलेज है इंडिया का सबसे पहला जेन AI कैंपस है, AWS का जेन AI कैंपस है। तो बेसिकली हमारे कॉलेज का बहुत बड़ा अचीवमेंट कि हमारा जेन AI कैंपस है। हमारा जो इंडस्ट्री नॉर्म्स होते हैं उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। AI अभी बहुत बूम हो रहा है, तो ऐसे तो आप देख सकते हो हमारा कॉलेज अगर जेन AI है तो ऑफकोर्स हमारा कॉलेज फॉलो कर रहा है, अपकमिंग ट्रेंड्स फॉलो कर रहा है। हमारा कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ऑलमोस्ट हर महीने हैकाथॉन्स होते रहती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल हैकाथॉन्स होते रहती हैं। AWS के हमारे कोड क्वेस्ट होते रहते हैं, AWS के बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। मैं ही पार्टिसिपेट, अभी लास्ट मंथ हमारे AWS के क्वेस्ट हुए थे, उसमें स्टूडेंट्स को, और ये नहीं है कि उसमें खाली आपको जाने पार्टिसिपेट करना, यू इवन गेट मल्टीपल गुड प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपीज होता है। ये 2 महीने में 3 बार हुआ था एंड एवरी टाइम हु वाज कमिंग फर्स्ट दे वर गिविंग 10,000, 7,000, 5,000 लाइक दैट प्राइजेस वर देयर। सो बच्चों के लिए काफी अच्छा मोटिवेशन भी रहता है। और फैकल्टी की बात करूं, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस आपने पूछा कोडिंग का, तो रचित मैंने जो फील किया है अभी तक, मेरे 3 साल मैंने कॉलेज में पढ़ लिया है, मेरे को मेरे टीचर्स ने हमेशा लाइक हेल्प किया। ऑफ कोर्स अगर इतने सारे बच्चे होते हैं तो ऑफ कोर्स क्लास में 70 बच्चे हैं तो एक टीचर के लिए भी टफ होता है, मल्टीपल सेक्शंस वो हैंडल कर रहे होते हैं। बट मैं इस चीज के लिए, अगर मैंने जब अपने टीचर्स को अप्रोच किया रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, तो उन्होंने मेरी हमेशा हेल्प करी है कि हाँ, उन्होंने मेरे को डाउट सॉल्व करके दिया है, मेरा कहीं पे मेरे को अटक रहा है। और हमारे कोडिंग, जो तुमने कोडिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, लाइक हमारे फेलो स्टूडेंट्स ही होते हैं वही बहुत हेल्प कर देते हैं। तो मेरे को हमारा बहुत कोडिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हमारा जो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स है वो प्रॉपर हमारा कॉलेज ट्रेंड वाइज चलता है और हमारा टीचिंग अच्छा है। सो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है रजत। ठीक है सौरभ, एक और मेरा डाउट था, जिस तरीके से यार डीम्ड में फीस वगैरह काफ़ी ज़्यादा है तो इंसान एक्सपेक्ट करता है कि उसको जो कंप्यूटर लैब है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी जो डिजिटल फैसिलिटीज़ आजकल चल रही हैं, ये सब कॉलेज में ही मिले और अच्छे मिले। तो क्या इतनी फ़ीस देने के बाद ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों के कॉलेज में हैं? क्या आप लोगों को लगा कि उस लेवल की फैसिलिटीज़ हैं, और हैं तो क्या क्या हैं?
ओके हाँ रचित, हमारे कॉलेज में मल्टीपल कंप्यूटर लैब्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है उसी में हमारी 3, 4, 5 एटलीस्ट 8 to 9 लैब्स हमारी हैं। occupancy of around 100 to 150 students each lab, and we have around 9 to 10 of those labs. Then recently we got new lab which is like all Apple related to Apple, and it's like all focused in iOS development, जो अभी हमारा नया कन्वेंशन सेंटर बिल्डिंग है उसमें ओपन हुई है और अभी रिसेंट में ही इनॉग्रेट हुई है। तो बेसिकली अगर हम फीस दे रहे हैं ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है कि सीएसई में है तो ऑफ कोर्स आपको हिल यूनिवर्सिटी में भी हमारे लाइक कंप्यूटर्स रहते हैं, बट डीम ने बट मेरे को आज तक अभी तक ऐसा कोई यूनिवर्सिटी में इशू नहीं आया। पर्सनली जब मैं पहली बार कॉलेज आया था और मैंने अपने कॉलेज के सीपीयू में i9 लिखा हुआ देखा तो मेरी वहीं पे मैं बहुत शॉक हो गया था कि कॉलेज के एक सीपीयू में i9 लिखा हुआ और उसमें मैं बेसिक कोडिंग कर रहा हूँ। तो यू गेट इट। मेरे पास खुद i3 i5 और कंप्यूटर के सिस्टम में मैं i9 देख रहा हूँ, तो उसने कहीं ना कहीं मेरे को सरप्राइज किया था। तो मैं ये कोई इशू नहीं, कंप्यूटर मेरे को फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। और अभी जो एप्पल iOS डेवलपमेंट की लैब आई है वो तो इट्स माइंड ब्लोइंग। आप अभी ग्राफिक एरा के इंस्टाग्राम हैंडल में पोस्ट हुआ था, इफ यू लुक गो एंड लुक देयर यू विल फाइंड इट हाउ ऑसम इट इज। ओके सर, वैसे तो शायद आप हॉस्टलर नहीं हो जितना मुझे पता है, क्योंकि आप मेरे पुराने फ्रेंड भी हो, तो लेकिन जितने बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं तो क्या आप लोगों के हॉस्टल में वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है कॉलेज की तरफ से, या खुद से भी अगर लगाना चाहें ये सब है? क्योंकि एक सीएस स्टूडेंट के लिए इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हॉस्टल जाने के बाद भी। रचित, मेरे को प्रॉपरली क्लियर नहीं है कि वाईफाई अच्छा आता है कॉलेज, फ्री वाईफाई का आई डोंट नो, आई गेस इट्स फ्री। हमारा कॉलेज हाँ इट्स फ्री, इट्स पासवर्ड बेस्ड वाईफाई कि सब लोग जो स्टूडेंट आईडीज होती है, स्टूडेंट आईडीज मिली जाती हैं, उनसे लॉग इन होता है और इंटरनेट अच्छा मिलता है। हमको कैंपस में तो मिलता ही है, हॉस्टल्स में भी मिलता है। इट्स फ्री ओनली फ्री है। और हमारा कैंपस का वाईफाई अच्छा चलता है। कुछ जगह हैं जहाँ पे लाइक कुछ ऐसी स्पेसेस होती है जहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है, बट लैब्स में जहाँ पे इंटरनेट का हमको मोस्ट यूज रहता है, इंटरनेट का लैब्स में कोई इशू नहीं होता, क्लासरूम्स में कोई इशू नहीं होता, बट देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है। अब ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि हर जगह पे आपको फुल इंटरनेट स्पीड मिलेगी, बट अगर मल्टीपल कनेक्टिविटी भी है तो कॉलेज में ऐसा कोई इशू नहीं होता इंटरनेट का, लाइक बहुत अच्छी स्पीड में इंटरनेट चलता है। ठीक है, देखो आजकल यार इंजीनियरिंग करने के बाद सबसे बड़ी टेंशन हो गई है जॉब की। जॉब मार्केट यार बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है, तो इस क्रैश में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके की कंपनीज आती हैं, क्या सिर्फ टेक जाइंट्स आती हैं या सिर्फ मास रिक्रूटर्स आती हैं या दोनों आती हैं। दूसरा, एवरेज पैकेज क्या रहता है? एवरेज देखिए, एक ऑफिशियल पैकेज तो यार कोई कुछ भी कहते हैं, बट एक स्टूडेंट बता सकता है जो पिछले 3 साल से देख रहा है कि इसके सीनियर्स प्लेस हो रहे हैं, तो एक एवरेज किस पैकेज पे प्लेस होते हैं और भी बहुत मेहनत करता है, तो हाईएस्ट से हाईएस्ट वो क्या ले जा सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। रचित, इस चीज़ के बारे में मैं बताऊं, मेरे को जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो मेरे को भी बहुत लगा था कि कोविड आ रखा है, रिसेशन हो रखा है, जॉब्स नहीं है। बट जैसे जैसे मेरे सीनियर्स आगे जाते गए, जो मेरे लास्ट ईयर पास आउट सीनियर थे, उन्होंने बताया कि उनके जो सीनियर्स थे जब रिसेशन था कंपनीज उतनी फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं कर रही थी, बट स्टिल हमारे कॉलेज में कंपनीज आ रही थी। और उस साल भी हायर पैकेज हमारा 50 लाख से ऊपर ही था। एंड लास्ट ईयर जब रिसेशन मतलब ऑलमोस्ट चला ही गया था, तो कंपनी मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताया कि अब बहुत अच्छा लाइक कंपनी प्लेसमेंट रहा था, लाइक जिसने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था, बहुत अच्छी कंपनीज आई हुई थी। अब आई टेल यू माई एक्सपीरियंस। जब मैं थर्ड ईयर में था, हमारे सेकेंड ईयर जैसे खत्म होने ही वाला था, तब से हमारी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज चालू हो चुकी थी। हमारे कॉलेज में टेक जाइंट्स जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डी शॉप, मॉर्गन स्टैनली, ऐसी कंपनीज इन कैंपस में जिनका क्या बोलते हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आए मेरे क्लास में से, मेरे फेलो मेंबर्स जो मेरे क्लासमेट्स है उसमें से, आई एम टॉकिंग अबाउट माई क्लासरूम, मेरे क्लासरूम में 70 लोग, उसमें से 2 जने अमेजॉन में भी इंटर्नशिप कर रहे हैं। और मल्टीपल कंपनीज में बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिसकी कंपनीज के मैंने नाप लिए उसमें इंटर्नशिप कर रहे हैं। एंड अभी मेरे को 4th ईयर में आए हुए मेरे को ऑलमोस्ट कितने 10 डेज हो गए हैं, एंड अभी मैं 2 कंपनियों का अपना वो रिटर्न एग्जाम दे चुका हूँ फॉर माई प्लेसमेंट्स। सो आई विल से कि मेरे को कोई इशू नहीं लगता। मेरे कॉलेज में बच्चे कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में आते नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में कुछ कंपनीज नहीं आती, विजिट नहीं करती, बस पैसा। मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। थर्ड ईयर में एटलीस्ट क्या बोलते हैं, मैं खुद क्या बोलते हैं, मैं अपना खुद बताऊं तो एटलीस्ट 2 से 3 कंपनियों के इंटरव्यू तक मैं क्वालिफाई हुआ। अब बाकी कंपनीज के लिए मैं नहीं हो पाया, बट लाइक देयर वर माई फ्रेंड जिनका क्वालिफाई हुआ और वो गए भी।
तो ये बात रहती है। एक्चुअली मेरे को अब ऐसा लगने लगा है, जैसे जैसे मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बात करी, खुद का एक्सपीरियंस देखा, प्राइवेट कॉलेज में मुझे देखने को मिला कि कंपनीज ज़्यादा आती है कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस जो छोटे हैं। हम IIT NITs की बात नहीं कर रहे हैं, बट जो यार नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनसे ज़्यादा आजकल प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ का थोड़ा प्लेसमेंट सेल भी एक्टिव होता है, उनको यार अपना बिजनेस भी बढ़ाना है तो प्लेसमेंट के लिए लाना पड़ता है। तो मैंने ये देखा है कि जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत प्लेसमेंट का यार अच्छा रहता है, तो शायद ये सच है। आई अग्री रचित, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटीज एक नहीं है, प्राइवेट मल्टीपल हैं, तो उनको भी कंपटीशन रखना होता है, तो दे आर लाइक डूइंग बेटर एंड व्हाट दे कैन डू बेटर एंड बेटर। सो लाइक एक CSE स्टूडेंट के लिए सबसे बेटर क्या होगा, प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो आई थिंक ग्राफिक एरा मेरे को बाकी कॉलेजेस का नहीं कह सकता, बट मुझे मेरे कॉलेज का बेस्ट लगता है। ओके, अब हम बात करेंगे कैंपस लाइफ की। जो कैंपस में आप लोगों की लाइफ है, जैसे कि यार सोसाइटीज़ हो गई, टेक क्लब्स हो गए, और यार जो आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो गई, और जो फेस्ट वगैरह होते हैं, फेस्ट यार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ग्राफिक एरा के, तो ये सब किस तरीके के हैं? और आपको पर्सनली अगर पार्टिसिपेट करना है तो कितना ईजी रहता है पार्टिसिपेशन करने का? क्या हर बच्चे को मौका मिल पाता है या कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं? इस बारे में आपका क्या कहना है? रचित देखो, मैं फेस्ट के बारे में तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि फेस्ट सबको पता है हमारे कॉलेज का कितना पॉपुलर होता है, कौन आर्टिस्ट आते हैं और क्या होता है। तो फेस्ट के बारे में तो मैं बोल ही ना, क्योंकि मेरे को लगता है फेस्ट के बारे में मुझे बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट आई विल टॉक अबाउट रीसेंट फेस्ट जो अभी हमारा हुआ था, स्टूडेंट ग्राफेस्ट। स्टूडेंट ग्राफिस्ट में बेसिकली इस बार क्या होता है, इट वाज अ टेक्नो फेस्ट। तो उसमें क्या था, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, देयर वाज अ कंपटीशन हर डिपार्टमेंट के, इट वाज लाइक हर डिपार्टमेंट जो भी हमारे कॉलेज में डिपार्टमेंट, उस सब में कॉम्पिटिशन था और सबका प्राइस पूल था। हमारा इस बार प्राइस पूल 51 लाख रुपीज का था फॉर 3 डे इवेंट्स, यू कैन थिंक। सो हर इवेंट में फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपीज था। आई वॉज लाइक अमेज्ड बाय इट। इट कंटेन मल्टीपल हैकाथॉन्स, डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉम्पिटिशन, मल्टीपल, यू नेम इट वॉज देयर। सो रचित, उसमें तुम बोल रहे हो पार्टिसिपेट करना कितना आसान होता है। जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स के एक ERP पोर्टल होता है हमारा। ERP पोर्टल में हमको खाली रजिस्टर करना था कि हमको कौन कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, और उसके बाद टाइमिंग हमको मिल जाती थी और हम वहां जाके डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते थे। सो इट वॉज दैट इजी टू लाइक पार्टिसिपेट इन आवर इवेंट्स। और रचित, मैं बात करूं हमारा जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, हमारे कॉलेजेस की मल्टीपल टीम्स, हमारे कॉलेज के अंदर एक फुटबॉल ग्राउंड है, हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है, टेनिस का प्रॉपर कोर्ट है हमारा। अपने प्लेयर सुना होगा, हमारे बहुत सारे फेमस प्लेयर्स निकले हुए हैं कॉलेज से। देन वी हैव अ शूटिंग एरिना, दीज आर द थिंग्स वी हैव। एंड उसके बाद स्पोर्ट्स टीम्स हमारी मल्टीपल, फुटबॉल की टीम है, बास्केटबॉल की टीम है, टेनिस की टीम है, टेबल टेनिस की टीम है, देन वी हैव शूटिंग टीम, देन वी हैव, देयर आर मल्टीपल टीम्स, आई कैन नॉट रिमेंबर एट द मोमेंट। एंड उसके बाद हमारा इवेंट्स का ही हो गया, स्पोर्ट्स का ही हो गया, दैट्स इट। ओके, और सौरभ, पर्सनली अगर आपकी बात करें तो आप किसी सोसाइटी में थे और आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहा, वो अगर आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें तो, एज अ पार्टिसिपेंट नहीं, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। Talking about societies, our college have multiple societies related to everything: dancing, theater, art and craft, coding, technology, everything we have. I was a part of a society called Paper Tech. So Paper Tech की मैं अपनी मेमोरी शेयर करता हूँ. It's an art and craft club. So basically जब हमारा दशहरा होता है, दशहरा, तो हम रावण बनाते हैं कॉलेज में ही, कॉलेज का ही रावण बनता है और कॉलेज में ही जलता है वो. और यू वोंट बिलीव कि वो कितने फिट का होता है. ठीक है, इट्स टेक अ गेस हाउ मच कि हम कितना बड़ा रावण बनाते होंगे. अब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो यार 10 फीट, मैक्सिमम 10 फीट, उससे ज़्यादा तो यार पॉसिबल नहीं है. हम 20 से 25 फीट का रावण बनाते हैं. हम 20 से 25 फीट का रावण बनाते हैं और उसको कॉलेज के अपने ग्राउंड में जलाते हैं. और ये स्टूडेंट्स करते हैं, सब स्टूडेंट्स, सोचो स्टूडेंट्स बनाते हैं वो 25 फीट का रावण. सो व्हाट वी डू, हम उसमें इतना मजा आता है जब हमको उसका काम मिलते हैं. एक मेरा छोटा सा डाउट था, ये एक कॉलेज स्टूडेंट के मन में आ सकता है, ये जो रावण बनाने की एक्टिविटी होती है तो इसकी फंडिंग आप लोगों को कॉलेज करता है या आप लोगों को खुद से पूरी करनी पड़ती है? इसका मैं सच जवाब आपसे जानना चाहूँगा. ये पूरा खर्चा कॉलेज लेता है, हमारे जेब से कुछ नहीं जाता. कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कि जल्दी में कुछ सामान चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से ले आते हैं, उसका बिल अपने पास रखते हैं, अपने कोऑर्डिनेटर को देते हैं और वो कोऑर्डिनेटर हमको रीइंबर्स कर देता है ये पूरा. और उसके बाद जब हमारा रावण कंपटीशन हो जाता है, हमारे चांसलर सर या कॉलेज यूनिवर्सिटी हमको प्राइज भी देती है. लास्ट टाइम वी वन 1 लाख रुपीज फॉर आवर रावण मेकिंग कॉम्पिटिशन. आवर क्लब वन 1 लाख रुपीज. मतलब जितने 15 लाख फीस में जा रहे हैं वो पूरी तरीके से वसूल हो रहे हैं.
बेसिकली वो रावण बनाते वक्त हमको इतना मजा आता है, हम लिटरली कैंपस में रात को 3 दिन काम कर रहे थे, सुबह 4-5 बजे तक हम लोग काम कर रहे थे रावण पे क्यों बने। उसके बाद जब हमने उसको दशहरा के दिन जलाया, इट वाज वंडरफुल। यू कैन वही यार वो बहुत बढ़िया था। पूरा कैंपस में बच्चे, हमारे ग्राउंड में बच्चे इकट्ठा होते हैं, बिल्कुल जितने जरूरी और मल्टीपल क्लब्स, हमारे और भी क्लब्स हैं। ओके और अभी हमारा आई एम इन वन मोर क्लब, जीयू मोटर स्पोर्ट। जीयू मोटर स्पोर्ट हमारा बेसिकली मैकेनिकल डिपार्टमेंट का क्लब है। इनका हम अभी हमारा 2022 में, जब मैं नया नया आया था कॉलेज में, तब हमारी एक टीम थी जो गई थी आपकी इंडोनेशिया और वहां पे गो कार्ट की टीम, बेसिकली गो कार्ट की टीम। और हमारी जो टीम थी उसने स्पिरिट ऑफ द इवेंट का अवार्ड जीता था, एंड दे वॉन लाइक $1000। तो $1000 तो वहां से जीत ही। और जब हमारे कॉलेज में दे केम, हमारे जो चांसलर सर ने, उन्होंने उनको 1 लाख रुपीज का प्राइज और दिया। तो बेसिकली हमारे कॉलेज में मैंने एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है ना, हमारे जो अचीवमेंट्स होते हैं ना, उनको कॉलेज भी सेलिब्रेट करता है, कॉलेज उनको प्रमोट करता है कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया तो हम आपको उसको बताएंगे कि आपने कुछ अच्छा किया। तो कॉलेज हमारा बहुत ये चीज अच्छा करता है। तो अभी जियो मोटर स्पोर्ट जैसा होता है, तो इतना मेरे को अच्छा लगता है प्रैक्टिकल बेस्ड। वहां पे मेरे को जो चीज अच्छी लगती है, वहां जाके हम लिटरली, मैं एक सीएससी स्टूडेंट हूं बट मैं मैकेनिकल के क्लब में हूं, तो उसमें हम लोग सब करते हैं प्रॉपर एक मैकेनिकल। आई थिंक यू आर अ मैकेनिकल स्टूडेंट, तो मैं तुमसे तुमको बता सकता हूँ, हम एक पाइप है, पाइप की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर टूल से पाइप की ग्राइंडिंग कर रहे हैं, पाइप को वेल्ड कर रहे हैं, ये हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं। हमको टीचर गाइड, हमको जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो गाइड करते हैं, और हम लोग खुद बनाते हैं। करेंटली वी आर बिल्डिंग अ गो कार्ट फॉर अ अपकमिंग इवेंट। तो जितनी भी हमारे स्टूडेंट्स की टीम है वो उसको बना रही है, एक गो कार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, पूरा एक चेसिस बिल्ड करने से, उसको डिजाइन करने से लेकर के पूरी गो कार्ट। सो क्लब्स मुझे, और फॉर टेक्निकल क्लब्स हमारे मल्टीपल क्लब्स हैं, CSI है, GDP है, हमारा IEEE है, उसके बाद हमारा मल्टीपल और भी क्लब्स हैं। अभी आई कैन नॉट रिकॉल दूंगा अभी जो GDP कह रहा हूँ मैं, गूगल का रहता है, गूगल डेवलपर सॉफ्टवेयर। इसका हमारा अभी क्या हुआ था लास्ट टाइम, इसका एक हैकाथॉन था जिसमें यू हैव टू लाइक सबमिट योर आइडियाज, उसमें हमको एक आइडिया सबमिट करना था, उसके बाद वो आगे फर्दर लेवल जाता है, हमारे कॉलेज लेवल से स्टार्ट होता है और ऊपर तक जाता है। तो उसमें हमारा जो लेवल, उसमें हमारी टीम थी, कॉलेज की टीम थी, दे वन लाइक सम प्राइज इन इट वाज लाइक 75K दे वन, आई डोंट नो व्हाट टाइटल इट वाज, बट दे वन बिकॉज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलेज, वो क्लब में पार्टिसिपेट करते करते दे वन 75K। सो मेरे को ऐसा लगता है हमारे क्लब्स भी बहुत मल्टीपल क्लब्स हैं, और हर साल मल्टीपल क्लब्स ओपन भी होते रहते हैं हमारे कॉलेजेस में। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे को क्लब्स की कोई कमी है। मल्टीपल ग्राउंड इवेंट्स होते हैं, लाइक हमारी NSS जो कॉलेज का NSS डिपार्टमेंट है, वो दशहरा से पहले हमारा एक इवेंट्स कराता है, ग्राउंड इवेंट्स कराता है, जिसमें टग ऑफ वॉर होता है तुम्हारा, ठीक है, उसमें गली क्रिकेट होता है, टैग टीम होता है, मल्टीपल गेम्स। और जो बाकी क्लब्स होते हैं वो भी ऐसे मल्टीपल इवेंट्स कराते रहते हैं, मूवी नाइट्स रहता है। सो क्लब के अंदर एक क्लब्स का बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट है हमारे कॉलेज में। ओके सौरभ, जैसे कि यार आप देहरादून में कॉलेज है आपका, और देहरादून यार एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन भी माना जाता है, और उसके आसपास मसूरी जैसी बहुत सारी मशहूरी, ऋषिकेश, ये सारी जगह हैं। तो क्या आप लोगों को कॉलेज लाइफ में ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके कॉलेज में कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, कॉलेज के अगर तुम डे स्कॉलर हो तो फिर आपको क्या कि यहाँ नहीं जा सकते वहाँ। हम देखो, मैं कॉलेज में रहा, मेरे पास मेरा पर्सनल 2 व्हीलर था, तो मैंने देहरादून बहुत अच्छे से घूमा। लाइक मेरे को जब भी टाइम मिलता था, आई यूज्ड टू गो कि हाँ चलो घूम के आते हैं। तो मेरे को घूमने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। लाइक देहरादून में बहुत पहली बात तो हमारा जो कैंपस है वो बहुत प्यारी एरिया में, क्लेमेंट टाउन में, उसके बगल में पूरा पीछे पे पूरा जंगल है। सो इट्स लाइक रियली नाइस। कैंपस बहुत सुंदर है, ग्राफिक एरा डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का। अगर आप ग्राफिक एरा डीम्ड टू यूनिवर्सिटी किसी भी बिल्डिंग के किसी भी टॉप फ्लोर वाली बिल्डिंग में चले जाओगे और वहां से व्यू देखोगे ना, जो 360 व्यू आता है पूरा देहरादून वैली का, इट्स वंडरफुल। और ऐसा अगर हॉस्टलर हो तो हॉस्टलर्स का बस टाइम रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आपको 9 बजे वापस से आना है हॉस्टल में, तो बस ये रहता है, और कुछ नहीं कि सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से खुल जाते गेट एंड यू हैव टू कम बैक 9 o'clock। बस ये रिस्ट्रिक्शन रहता है और तो कुछ नहीं होता। बट जैसे परमिट लेके अगर कोई 1-2 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो ऐसे तो अवेलेबल होता ही होगा, जैसे परमिट लेके अगर पेरेंट्स की परमिशन से। अब यस दैट्स अलाउड कि अगर हाँ आपको कहीं जाना है तो आप एक एप्लीकेशन लिखो, उसको अपने घर वालों से पहले साइन करो, उसके बाद आप अपने वार्डन को जाके सबमिट करो, और वार्डन आपको वेरीफाई करने के लिए आपको घर में कॉल करेगा, बस दैट्स इट। उसके बाद आपको लीव मिल जाती है। ठीक है सौरभ, अब देखो सौरभ, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो कुछ चैलेंजेस तो होंगे जो आपने फेस करे होंगे इस यूनिवर्सिटी में रहते हुए, और अगर मैं आपको एक दिन के लिए ये अथॉरिटी या राइट दे दूँ कॉलेज में कुछ चेंज करने का, तो क्या चेंज है जो आप लाना चाहोगे अपनी यूनिवर्सिटी में?
यार देखो, मेरे को अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं, बट मेरे को एक चीज़ लगती है, जो मुझे चीज़ लगती है, जो हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है। जैसे लाइक अगर मेरे को कॉलेज में बास्केटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, सामान वहाँ पे अवेलेबल रहता है, बट इट्स लाइक बहुत लो क्वालिटी का सामान अवेलेबल रहता है कि बहुत यूज्ड है। वहाँ पे आई कार्ड सबमिट करो तो तुम ऐसा नहीं मिल रहा कि तुमको एक अच्छा आइटम मिल रहा है, तुम लाइक यूज आइटम कितने बार वहाँ पे रहता ही नहीं है। हमारे कैंटीन के ऊपर पे एक टेबल टेनिस की टेबल है, एक पूल की टेबल है, ठीक है, पूल की टेबल ऑक्यूपाइड रहती है, ऑल द टाइम इट्स ऑक्यूपाइड। टेबल टेनिस की कभी टेबल टेनिस में हमारे बैट्स नहीं होते, कभी बॉल नहीं होती। तो अगर मैं इंप्रूव, क्योंकि अब मेरे फीस में स्पोर्ट्स फीस भी जाती है, तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ भाई, कि वहाँ पे भी हमें, अगर मैं कभी जा रहा हूँ तो अवेलेबल होना चाहिए ऑल द टाइम। और तो मेरे को कुछ ऐसा इशू लगता नहीं है। हाँ, ऐसा कोई इशू लगता नहीं मुझे। और तो अभी जिसके बारे में मैं सोच चुका हूँ कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है स्पोर्ट्स का, मुझे ऐसा लगा क्योंकि हाँ जब कॉलेज में थोड़ा फ्री टाइम रहता है, जब मेरे को खेलना होता है तो मेरे को सामान नहीं मिलता, तो मेरे को अभी ये याद आ रहा। अच्छा, आपके वहाँ इन हाउस जिम फैसिलिटी है कि बच्चे जिम जा सकते हैं या जिम कर सकते हैं? यस, हमारे कॉलेज में, लाइक हमारे कैंपस में जो अंदर पे जो कैंटीन में जिसकी बात कर रहा था, उसके टॉप 2 फ्लोर्स हैं, उसमें जिम है प्रॉपर। और जो हमारे हॉस्टल्स हैं, हमारे कुछ हॉस्टल्स में हमारा जिम फैसिलिटी, प्रॉपर जिम फैसिलिटीज हैं, और कुछ हॉस्टल्स में ऐसे लाइक प्रॉपर जिम फैसिलिटीज नहीं कहूंगा, बट लाइक वेट्स रखे हुए हैं, कुछ मशीन्स रखी हैं, तो आई वोंट कॉल देम प्रॉपर जिम फैसिलिटीज, बट बेयर मिनिमम, आई कैन से बेयर मिनिमम है। और ये सब चार्जेबल है जिम वगैरह, या इट्स टोटली फ्री फॉर स्टूडेंट्स? इफ आई से जो कैंपस के अंदर हमारा जिम है, इट इज चार्जेबल। और जो हॉस्टल्स के अंदर जिम्स हैं, हॉस्टल के अंदर वाले जिम्स हमारे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। और जो हमारा जिम अंदर पे है उसमें क्योंकि बिकॉज इट हैज प्रॉपर ट्रेनर्स है हमारे अंदर वाले कॉलेज वाले जिम में, तो उसकी फीस आई गेस अराउंड 700 to 800 रुपीज होती है पर मंथ। ओके, ग्रेट। ओके, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आजकल स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो किसी तरीके से क्या आप लोगों की यूनिवर्सिटी में भी स्टार्टअप्स हुए हैं या स्टार्टअप को प्रमोट किया जाता है? हाँ रचित, आपको मैं एक चीज बताऊंगा, हमारे कॉलेज का अपना इंक्यूबेटर है, TBI टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जो हमारे कॉलेज में रन होता है। और हमारे कॉलेज से मल्टीपल सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। हमारे जो कॉलेज के स्टार्टअप्स है TBI से जो स्टार्ट हुए हैं, उसमें से हमारे लिए कुछ ऐसे नाम है जो शार्क टैंक में भी आ चुके हैं। आपने सनफॉक्स का नाम सुना होगा, सनफॉक्स जो ECG मशीन बनाती है। देन यू हैव लाइक D-Town रोबोटिक्स का नाम सुना होगा आपने, वो भी हमारे कॉलेज से। और अभी हमारे कॉलेज में स्टूडेंट बेस्ड जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको बहुत इंकरेज किया जाता है। प्रॉपर एक हमारा जो CSIT का फ्लोर है, उसमें 3rd फ्लोर पूरा हमारा TBI इंक्यूबेटर है, जहाँ लाइक बच्चों को बहुत एनकरेज करा जाता है टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप्स। प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है, प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाती है। एंड इफ दे नीड फंडिंग भी, इफ यू हैव अ गुड आइडिया, और अगर आपको कि हाँ टीचर्स रियली थिंक कि हाँ आपका आइडिया बहुत अच्छा है कि और आप उसमें मेहनत भी कर रहे हो, तो दे डू प्रोवाइड फंडिंग। एंड वो कॉलेज प्रोवाइड करता है फंडिंग का। और कॉलेज में आपका ऐसा भी नहीं रहता कि अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट ही हो, तो कॉलेज वाले कुछ ऐसा भी नहीं होता है। अगर इंक्यूबेटर क्या करता है, बेसिकली एक take some part of your company, so कॉलेज में ये भी नहीं रहता कि you take some part of, even though they provide you funding, it's like free of cost I guess. ओके, और मैं एक और चीज़ पूछ रहा था, जैसे आपके कॉलेज में कल्चर होता है, हर कॉलेज का एक कल्चर होता है कि अगर स्टूडेंट्स निकल रहे हैं फाइनल ईयर में तो मैक्सिमम बच्चे एक पाथ में जाते हैं, तो आपके वहाँ वो पाथ क्या है? तो आपके वहाँ वो पाथ वो जॉब एंड प्लेसमेंट्स है, मास्टर्स है, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है? तो किस तरीके से? रचित, ये चीज़ तो मैं उतने क्लियरली बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऐसा मेरे को भी नहीं पता। बट लाइक आई विल से कि मैंने मल्टीपल स्टूडेंट्स को कॉलेज से जॉब लेते हुए जाते हुए देखा है। ऐसे कुछ होते हैं कि जिनका पहले से ही प्लान होता है कि उनको आगे जाके पढ़ना है, तो MS करनी है, MTech करना है, MCA करना है, MBA करना है, बट तो वो कंटिन्यू करते हैं। सो आई वुड से, बट मैंने जितना देखा है कि कॉलेज से ऑलमोस्ट बच्चे प्लेसमेंट लेके ही निकलते, क्योंकि प्लेसमेंट हमारे कॉलेज में अच्छी खासी होती है। आई रिमेम्बर तुमने एक क्वेश्चन पूछा था जो मैं आंसर करना भूल गया था, कि हमारा एक एवरेज पैकेज कितना रहता है। तो आई वुड से एवरेज पैकेज, कंपनी तो आती है, कंपनी हाई एंड भी आती है, बिग कंपनी जाइंट्स भी आते हैं, लोअर कंपनीज भी आती है, बट आई वुड से द एवरेज पैकेज इज अराउंड 8-9 lakhs। बट लाइक हायर एंड में हमारी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स रहती हैं वो 67-68 lakhs भी होती है, 50 lakhs। इसी लास्ट ईयर हमारे कॉलेज से अमेजोन में फॉर 48 लाख के पैकेज में अराउंड 20 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इन अमेजोन ओनली। सो मैं कहूँगा यार, करियर पाथ जिनको फर्दर स्टडीज करनी होती है वो फर्दर स्टडीज ही करते हैं। और कुछ का होता है कि यार एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, बट मैंने मोस्टली अपने सीनियर्स को जॉब लेके बाहर निकलते हुए देखा है।
सो सौरभ, व्हाट आर योर फाइनल थॉट्स? क्या आप ये कॉलेज औरों को रिकमेंड करोगे या आप कहोगे कि यार मेरे को तो मज़ा नहीं आया भाई, यहाँ मत आना? क्योंकि कई जगह मैंने देखा है बच्चे ना अपने कॉलेज को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई यहाँ आएगा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो आपका क्या है ओपिनियन 3 से 4 साल बिताने के बाद? क्या आप रिकमेंड करते हो इस कॉलेज को और लोगों को? देखो रचित यार, मेरी जब भी मेरे फ्रेंड्स मल्टीपल कॉलेजेस में हैं, तो मैं जब अपने कॉलेज की बात करता हूँ, उनको अपनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता हूँ, दे ऑलवेज डू गेट जेलस। मैं सच बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, वो हमेशा बोलते हैं यार हम तेरे कॉलेज में क्यों नहीं है। बट ऐसा भी होता है, कुछ मोमेंट्स होते हैं, कुछ दिन आपकी यूनिवर्सिटीज में खराब होते हैं, जिस दिन आपको बोलते हैं यार ये यूनिवर्सिटी बहुत बेकार है, मेरे को यहाँ करना ही नहीं चाहिए था। तो वो इट्स ऑल अबाउट योर मूड। बट मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि हाँ, आई वुड की कॉल की पीपल की हाँ ग्राफिक एरा से पढ़ो, क्योंकि मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरे को ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगी और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत अच्छी लगी मेरे को। यहाँ का जो भी करिकुलम एनवायरमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जिसमें हमने मिस्टर सौरभ को बुलाया और उनके पूरे एक्सपीरियंस को सम अप करना चाहा एक पॉडकास्ट में। अगर आप में से कोई उनको कांटेक्ट करना चाहता है तो मैं गूगल फॉर्म बना दूंगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग या कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आप लोग किसी और कॉलेज का पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।